जय हिंद स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग वही एक द्विघात चर वाले समीकरण पे बात करेंगे। और अगला चैप्टर में अगले क्लास के अगले चैप्टर में जो सम छूट गया था 14 तक हुआ था, 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो बचा हुआ चैप्टर का जो सम है उस पर आज बात होगा। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल में दिया गया है x + 3 x - 3 + 6 x - 3 x + 3 बराबर 5 दिया हुआ है। तो इसके बराबर a मान लिए, इसके बराबर 1/m मान लिए। जब कभी ऐसा रहेगा प्लस माइनस प्लस रहेगा तो इसके बराबर है, इसके बराबर 1/a मान लेंगे। तो ये a + 6 और ये इंटू इसका मान क्या है 1/a बराबर 5। अब ये a + 6 से गुणा होगा तो 6/a बराबर 5। 1 और a का एलसीएम a आएगा तो a मल्टीप्लाई होगा तो a² a मिल गया, 1 बचा, 1 से 6 मल्टीप्लाई होगा 6 और ये 5। अब इससे 1 मल्टीप्लाई होगा तो a² + 6 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a और a² + 5 इधर आया तो -5a + 6 बराबर 0। अब यहाँ पर करेंगे कि गुना करके 6 लाना है और जोड़ के चाहे घटा करके क्या लाना 5। तो यहाँ पर दो अवस्थाओं में 6 आ सकता है, 3 दूना 6 आ सकता है और 3 2 जोड़ने पर भी 5 आ सकता है। और एक अवस्था और है 6 एकम 6 आ सकता है और 6 में 1 घटाने पर भी 5 आ सकता है। ठीक है, इसको आगे लेकर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। a² - 3 + 2 5 आ गया और 3 दूना 6 भी हो गया, ये बच गया, ये यहाँ लिखा गया +6 बराबर 0। और a² - 3 से मल्टीप्लाई होगा 3a - 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a + 6 बराबर 0। इसी सब अब यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे तो a - 3 - 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो a माइनस प्लस माइनस 2 का बड़ा में से आता है 3 बार में बराबर 0। इससे ही सवाल बन जा रहा है, इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a - 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 ठो का 1 ठो और बच गया a - 2 तो a - 2 बराबर 0। अब अलग अलग a - 3 दोनों के बराबर 0 लेंगे, a - 3 बराबर 0 तो यहाँ पर लिख देंगे a का मान बैठाने पर। a का मान क्या था, a का मान था x + 3 x - 3 और ये -3 बराबर 0। अब x + 3 x - 3 ये -3 इधर गया +3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 से x में 3x, 3 से 3 में 9 बराबर x + 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो x + 3। अब ये 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और ये 3 माइनस में इधर गया तो प्लस में। 3x से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2x और 3 9 12। अब x बराबर 12 और 2 गुना में इधर गया तो भाग में 2 6 का 12। x बराबर x वैल्यू कितना आया 6 आया। फिर दूसरा बार में भी इसके बराबर भी 0 पकड़ेंगे, पुनः a - 2 बराबर 0। यहाँ पर भी a का मान हम लोग रख देंगे, a का मान बैठाएंगे। a का मान क्या है, a का मान है यहाँ पर x + 3 x - 3 बराबर, अब ये माइनस उधर गया तो +2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करेंगे 2 से x में 2x और 2 से 3 में 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 आ जाएगा। अब ये 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 3 माइनस से उधर गया तो प्लस में 2x से घटा देंगे तो 1 3 6 कितना होता है 9। मतलब यहाँ पर 2 ठो वैल्यू हो गया x का, एक तो 6 हो गया और एक तो 9 हो गया। लेकिन ध्यान देने वाला बात इस सवाल में क्या है कि यहाँ पर a का मान ही बैठा है, a का मान ही बैठा है, 1/a का मान नहीं बैठा है। नंबर 2 सारे सवाल में आप लोग को और लिखना ही पड़ेगा, इस पूरा लाइन में और लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी और लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट हो जाता है। ठीक है ना। और इस सवाल का टर्निंग पॉइंट कहा था, ये याद रखना है कि इसके बराबर a माना जाता है और इसके बराबर 1/a माना जाता है। ये सवाल छोटी बातें होती है जो सवाल को मिस्टेक क्रिएट करती है। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए कॉपी कलम निकाल करके बैठिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहां नोट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो परेशानी होगी उसको दूर करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, ठीक है, इस सवाल में एक ही टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट को समझना है हम लोगों को। क्या समझना है, x को इधर कर देना है। ठीक है, और ये 1/a + 1/b को इधर ही रखना है।
एलसीएम जब लेंगे तो ये दोनों लिखा जाएगा, ये और ये मिल गया तो ये बच गया x मल्टीप्लाई माइनस, ये और ये मिल गया, ये और ये मिल गया तो ये बच गया। तो जब ये मिल गया तो ये और ये मिल गया तो माइनस जब है तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस के आगे सारा साइन चेंज हो जाता है। ए और बी का एलसीएम ए बी हो जाएगा, ए मिल गया बी, बी भी मिल गया ए। यहाँ प्लस माइनस कट गया तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स से ए में गुना कर देंगे एक्स, एक्स से बी में गुना कर देंगे तो बी एक्स, और एक्स से एक्स में गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर। यहाँ सीधा कर देंगे ए प्लस बी और ये ए बी, ये कट गया मिल गया। अब ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सीधा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ए बी बराबर 0, और x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए, यहाँ पर b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए बराबर 0। दोनों मिल गया तो x प्लस ए और ये x प्लस बी बराबर 0। पुनः x प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर प्लस बी इधर गया तो माइनस बी। इस तरह x के दो आंसर होते हैं, माइनस ए और माइनस बी। यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, सवाल को बारीकी से समझने के लिए एक बात, जो बात है उस पर ध्यान देने का जरूरत क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है ना, टर्निंग पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सवाल का टर्निंग पॉइंट क्या है। तो इस सवाल का टर्निंग पॉइंट क्या था, ये x को इधर करना था बस, और कुछ था नहीं। ठीक है, और अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करिए, आप लोग कलम कॉपी निकाल करके बैठ जाइए, सवाल जो दिया गया सवाल उतारिए, बनाइए, वीडियो रोकिए, फिर बनाइए, जहां दिक्कत हो रहा है फिर वीडियो चालू करके देखिए। ठीक है, और भी कोई दिक्कत होता है उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग तो हैं ही। ठीक है, 17 नंबर सवाल में दिया हुआ है x प्लस ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग इस सवाल में क्या है कि मान लेंगे, क्या मानेंगे, x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स और ए तो प्रेजेंट है तो हम लोग y मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बराबर यदि y मानते तो y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस गुना करके 6 लाना है। अब गुना करके 6 लाना है, जोड़ के चाहे घटा करके 5 लाना है। तो 3 दूना 6 होता है, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। जैसे यहाँ देख लेंगे 3 दूना क्या होता है 6, 3 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 5 आएगा। तो सवाल इस तरह मिडिल फैक्टर गुणनखंड हम लोग करेंगे अभी। तो 3 + 2, ये 3 2 5 हो गया, y यहाँ पर लिखा गया प्लस 6 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस 3 से y में गुना करेंगे 3y माइनस प्लस माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 माइनस 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो y माइनस प्लस माइनस 2 का पारा में 6 3 बार में बराबर 0। अब 2 ठो मिल रहा है तो एक ठो लिखाएगा y माइनस 3 और ये y माइनस 2 बराबर 0। अब ये दोनों बराबर 0 पकड़ेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे, y का मान क्या था लिखेंगे यहाँ पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब y का मान क्या है, y का मान है x प्लस ए एक्स माइनस ए बराबर 3। नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से x में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3x, 3 से 1 में a में मल्टीप्लाई होगा तो 3a बराबर x प्लस ए से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x प्लस ए। अब ये 3x प्लस x इधर आएगा तो माइनस x, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 3x, x घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 3 और x 4a। अब x बराबर 4 है, दुगुना में इधर गया भाग में कट गया, इसीलिए x बराबर 2a। पुनः अब इसके बराबर पकड़ेंगे y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 2 इधर गया प्लस 2। और y का मान रखने पर तो y बराबर क्या माने हम लोग, माने हैं x प्लस ए एक्स माइनस ए बराबर 2। 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, इससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ए।
यहाँ पर 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, 2x x माइनस कर देंगे तो x और a और ये 2a जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3a। तो इसीलिए यहाँ पर x का दो वैल्यू हो गया, एक ठो हुआ 2a, एक ठो हुआ 3a और इस तरह ये आंसर हुआ। 17 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस सवाल में समझने वाली बात क्या थी कि x प्लस a और x माइनस a बराबर आपको y मानना था, p मानना था, q मानना था, कुछ भी मान लेते, लेकिन x और a नहीं मानते क्योंकि x और a ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह सवाल कंप्लीट हुआ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी जानकारी हो इस तरह से लेना है। यदि आपको कोई सवाल में ट्रबल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कॉपी निकाल करके बैठिए यदि ज़्यादा अच्छा समझना चाह रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल जो है क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से चलता है। यदि थोड़ा सा मतलब कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही है, यदि माइंड थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुआ आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, बनाते हैं 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर सवाल में दिया हुआ है 1/x माइनस 1/x प्लस बी इक्वल टू 1/a माइनस 1/a प्लस बी। तो यहाँ पर कुछ करना है नहीं, जो जिधर है उधर ही रहेगा। इ नदिया के ई पार, इ नदिया के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जो जिस पार है उसी पार रखना है इसको। ठीक है, अब ये x हुआ और ये x प्लस बी, एलसीएम ले लिए, ये और ये मिल गया, ये बच गया, इससे 1 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x प्लस बी माइनस ये और ये मिल गया, बच गया x, तो ये x लिखा जाएगा बराबर ये और ये एलसीएम ले लेंगे तो a और ये a प्लस बी, ये और ये मिल गया तो बच गया a प्लस बी लिखा जाएगा यहाँ पर, माइनस ये और ये मिल गया, ये बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये हो गया b, x से x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x से b में मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा bx, और इधर है माइनस है प्लस से कट गया बराबर हो गया b, a से a में गुना होगा a स्क्वायर, a से b में गुना होगा तो ab। ठीक है, और यहाँ पर b और b कट गया तो इससे 1 में मल्टी कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर बी एक्स, इधर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में प्लस बी एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। इसको फॉर्मूला में तो इस सवाल का टर्निंग पॉइंट यहीं पर है, याद रखिएगा आप लोग, इस सवाल का टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी पर तोड़ देंगे और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे बी, तो हो जाएगा ये x माइनस ए बराबर 0। अब ये दो मिल रहा है, ये और ये मिल गया तो एक तो कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो बच क्या गया, ये बच गया x प्लस ए प्लस बी बराबर 0। अब ये दोनों बराबर 0 है तो किसी एक बराबर 0 ले लेंगे, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर माइनस इधर गया तो प्लस है, पुनः x प्लस ए प्लस बी बराबर 0, तो x बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, अब x बराबर माइनस कॉमन यदि ले लेते तो a प्लस b हो जाता है। इस तरह x के दो वैल्यू हम लोग को प्राप्त होते हैं, एक है a और दूसरा है माइनस a प्लस b। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, 19 नंबर सवाल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इस सवाल में समझने वाली बात क्या है, ये जो दिया हुआ है ना 1/x माइनस 1 और x माइनस 2, इसी को समझना है। इसमें समझने वाली बात क्या है वो हम आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है इससे पहले क्या हो सकता था उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज दैट ये 1 x माइनस ए 1 और ये प्लस यदि लिखते हैं तो x माइनस 2 है। एलसीएम लेते हैं x माइनस 2 और x माइनस 1 तो क्या होता है, ये और ये मिल गया, ये बच गया x माइनस 1, ये माइनस है माइनस साइन देते, ये और ये मिल गया, ये बच गया, तो ये x माइनस माइनस प्लस 2, कहने का मतलब क्या, ये माइनस कट गया प्लस से, और ये 2 से 1 घटा देंगे तो 1 आया, और ये x माइनस 2 और ये x माइनस 1 आया। आ गया ना, यहाँ पर गौर से देखिए आया कि नहीं आया, देखिए आप लोग आया कि नहीं आया, आया ना। तो जब आ गया तो कैसे आया, ये ऐसे आया, तो ये ऐसे को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस ऐसे को ऐसे लिखने के चक्कर में अभी देखो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 1 x माइनस 2 और ये x माइनस, अब ये लिखेंगे माइनस का साइन देंगे
और लिखेंगे 1 x माइनस 1, प्लस का साइन देंगे। इस थ्योरी से हम लोग समझे क्या है, वो समझने वाली बात है। क्या समझे कि x माइनस 1 था, x माइनस 2 था, तो मतलब ये बड़ा वाला आगे लिखा है, छोटा वाला बाद में लिखा है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, बड़ा वाला आगे और छोटा वाला पीछे। साइन क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, बड़ा वाला आगे, छोटा वाला पीछे। सब जगह अप्लाई होता है, अलजेब्रा हो, अंकगणित हो, बीजगणित हो, सब जगह वही अप्लाई हो रहा है। जैसा हालत है देश का, बड़ा आदमी लोग आगे, छोटा आदमी लोग सब पीछे पीछे, कुछ किया जा नहीं सकता, मैं तो नहीं छोड़ा है लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो मिल रहा है उसको काटेंगे, ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है, ये माइनस में, ये प्लस में, कट गया, बराबर 1/6 लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो बच क्या गया वो देखेंगे, बच गया हमारे पास 1/x माइनस 4 बच गया, माइनस 1/x माइनस 1 बच गया, बराबर 1/6 बच गया, समझे, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस 4 x माइनस 1, ये और ये मिल गया, ये बच गया x माइनस 1, माइनस ये और ये मिल गया, तो ये बच गया, तो x माइनस माइनस प्लस और ये 4 बराबर 1/6, ई और ई घरे गया, ठीक है। तो 4 से 1 कटा, तो 4 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, x गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, x से 1 में गुना होगा x माइनस प्लस माइनस, 4 से x में गुना होगा 4x माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बराबर 1/6, 3, ये x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस चिन्ह लेकिन माइनस करेगा 4x 5x प्लस 4 बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और 6 18 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस 5x, 18 से 4 घटेगा तो क्या आएगा माइनस 14 बराबर 0। अब 7 दूना 14 और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 7 में से 2 गया 5 और 7 दूना 14। अब x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। अब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। अब ये और ये मिल गया तो x माइनस 7 और ये x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7, पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2। इस तरह यहाँ पर x के 2 वैल्यू हो गए, एक प्लस एक 7 में और एक माइनस 2। 20 नंबर सवाल में दिया हुआ है a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b। यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, इस 2c को ही समझना है। प्रत्येक सवाल में क्या होता है, एक की पॉइंट होता है, बस वो की पॉइंट को समझ लेना है आप लोगों को। इस सवाल में समझना क्या है, 2c को समझना है। 2c को 2 भागों में तोड़ेंगे, c x माइनस c प्लस c x माइनस c, बस यही समझना था इस सवाल में, बस और कुछ समझना नहीं है। अब ये समझ लिए तो अब क्या करेंगे, a x माइनस a, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर c x माइनस c, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। बस इस सवाल का यही टर्निंग पॉइंट था। 2c को 2c को तोड़ना था, 1c को उधर भेजना था, ठीक है, यही समझना था इस सवाल में। अब ये दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो x माइनस a x माइनस c, ये और ये मिल गया, ये बच गया, तो a से x में मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस a से c मल्टीप्लाई होगा तो ac माइनस, ये और ये मिल गया, ये बच गया, तो c से x में मल्टीप्लाई होगा cx माइनस माइनस प्लस c से मल्टीप्लाई होगा तो ac बराबर, ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो x माइनस c x माइनस b, ये और ये मिल गया तो ये बच गया, तो cx माइनस bc माइनस ये और ये मिल गया तो ये बच गया bx माइनस माइनस प्लस bc। यहाँ पर ac माइनस में ये प्लस में कट गया, x कॉमन ले लिए, अभी रहते कॉमन बाद में ले रहे, थोड़ा सा एक लाइन स्टेप और नीचे लेके कॉमन ले रहे, ठीक है। ये हुआ x माइनस a x माइनस c, bc माइनस में bc प्लस में, तो यहाँ पर हो गया cx माइनस bx और ये x माइनस c x माइनस b। अब ये x माइनस c x माइनस c कट गया,
तो और ए एक्स माइनस सी एक्स और ये एक्स माइनस ए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में सी एक्स माइनस बी एक्स और ये एक्स माइनस बी। और पर एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस सी और ये x माइनस ए माइनस सी माइनस बी एक्स माइनस बी बराबर कुछ नहीं था, इधर जीरो कर देंगे, यहाँ तक जीरो रख देंगे, ठीक है। और अब ये दोनों बराबर जीरो है तो अब x बराबर तो आगे जीरो पकड़ ले रहे, अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे a माइनस सी एक्स माइनस ए माइनस सी माइनस बी एक्स माइनस बी बराबर जीरो, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे पुनः, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो, ये और ये मिल गया, ये बच गया, तो a से x में मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स माइनस ए से बी में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस प्लस माइनस सी से x में मल्टीप्लाई होगा सी एक्स माइनस माइनस प्लस सी से बी में मल्टीप्लाई होगा बी सी। ये और ये मिल गया तो ये बच गया, तो माइनस प्लस माइनस सी से एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स सी से ए में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस ए सी, फिर इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर दे दे रहे हैं, ठीक है। सी से एक्स में सी एक्स प्लस माइनस माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी बराबर जीरो, और ए एक्स माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस बी सी माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस बी एक्स माइनस प्लस माइनस ए बी बराबर जीरो, और ये x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब यहाँ पर जो मिलेगा उसको काटने का प्रयत्न करेंगे हम लोग, कुछ मिल रहा होगा देख ले रहे हैं, सी एक्स बी एक्स ए एक्स ए बी, कुछ नहीं मिल रहा है, अब देख ले रहे हैं। अब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, और ये पूरा लिख लेंगे अभी हम लोग, एक्स को एक साइड करेंगे, संख्या को एक साइड करेंगे, माने जिसके पास एक्स नहीं है तो ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। अब जिसके पास x नहीं है उसको इधर कर देंगे, माइनस में इधर गया तो प्लस में, प्लस में इधर गया तो माइनस में, प्लस में इधर गया तो माइनस में, अब माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो यहाँ पर हो गया x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अभी देख ले रहे थोड़ा सा, ए एक्स माइनस टू सी एक्स प्लस बी एक्स बराबर ए बी टू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो यहाँ पर x कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा a माइनस टू सी प्लस बी बराबर टू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो x बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू टू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आप लोग देख सकते हैं, कितना कैलकुलेशन है, हैवी कैलकुलेशन है। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ भी चुका है माध्यमिक में, तो इस तरह 20 नंबर सवाल काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है माध्यमिक स्टूडेंट के लिए। तो इस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस टू एक्स प्लस टू रूट थ्री। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये बहुत इजी सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी मेडिटन फैक्टर जैसा दिख रहा है। तो रूट थ्री से एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस टू से एक्स में मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस टू रूट थ्री बराबर जीरो। अब यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस रूट थ्री माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस प्लस माइनस रूट थ्री बराबर जीरो। ये और ये मिल गया यहाँ पर, तो x माइनस रूट थ्री और ये x माइनस टू बराबर जीरो। अब x माइनस रूट थ्री बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस रूट थ्री उधर गया तो प्लस रूट थ्री,
पुनः x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 इधर गया तो +2। इस तरह x का 2 वैल्यू हो गया। इस तरह 1.2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 20 गो सवाल के साथ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और माध्यमिक में आता ही आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।